अपने दम पर जीना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह दूसरों को अपना सहारा समझ लेता है। वह सोचता है कि परिवार हमेशा साथ रहेगा, मित्र कभी नहीं बदलेंगे, रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, और जिन लोगों के लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर कर रहा है, वे लोग भी हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समय का चक्र जब घूमता है, परिस्थितियां जब बदलती हैं और जीवन जब कठिन परीक्षा लेता है, तब मनुष्य को एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जो उसकी आत्मा तक को हिला देता है। वह सत्य यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी यात्रा का साथी नहीं बन सकता। कुछ लोग थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, कुछ लोग किसी मोड़ पर बिछड़ जाते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए साथ होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के सहारे जीने की आदत बना लेता है, वह अंत में सबसे अधिक दुखी होता है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तब उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन यदि वे जीवन भर उसका हाथ पकड़े रखें तो वह कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार जीवन भी हमें बार बार धक्का देता है ताकि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें, लेकिन अधिकांश लोग इन धक्कों को दुर्भाग्य समझ लेते हैं। वे शिकायत करते हैं कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, दुनिया ने उन्हें समझा नहीं, रिश्तों ने उन्हें धोखा दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। जीवन उन्हें यह सिखाना चाहता था कि उनका सबसे बड़ा सहारा उनका अपना साहस है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी होती है, लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। जब तुम्हारे पास सफलता होती है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, जैसे ही संघर्ष शुरू होता है, वैसे ही लोगों के चेहरे भी बदलने लगते हैं। जो लोग कल तक तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वही लोग आज तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं। जो लोग कल तक तुम्हारे साथ रहने की बातें कर रहे थे, वही लोग आज तुम्हारे संदेशों का उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते। यह दुनिया का स्वभाव है, इसलिए दुनिया से नाराज मत हो। बस इतना समझ लो कि तुम्हें अपनी ताकत गलत जगह नहीं खोजनी चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है। यदि कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह खुश हो जाता है, यदि कोई आलोचना कर दे तो वह दुखी हो जाता है, यदि कोई साथ दे तो वह मजबूत महसूस करता है, और यदि कोई दूर चला जाए तो वह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख लेता है, वह इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता। वह जानता है कि यदि पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी वह अपने रास्ते पर चल सकता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अकेले चलना सीखा था। जब उन्होंने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया, तब दुनिया उनके साथ नहीं थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, लोग कहते थे कि यह असंभव है। लेकिन उन लोगों ने दूसरों की राय को अपने भाग्य का निर्णय नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी, उन्होंने अपने साहस पर भरोसा किया, और अंत में वही लोग इतिहास बन गए जिन पर कभी दुनिया हंसा करती थी। जीवन का एक कठोर सत्य यह भी है कि जब तक तुम स्वयं अपनी मदद नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुत से लोग वर्षों तक अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे अच्छा परिवार मिलता, यदि मेरे पास अधिक पैसा होता, यदि लोग मेरा साथ देते, तो मैं सफल हो जाता। लेकिन ये सब केवल बहाने हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने शून्य से शुरुआत की और असाधारण सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह इंतजार नहीं किया कि कोई आए और उनकी जिंदगी बदल दे। उन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है।
तब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, तब तुम परिस्थितियों को कोसना बंद कर देते हो, और उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक विकास शुरू होता है। क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ करोगे और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम उसका साथ दोगे, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी वह तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम उसके लिए समय निकालोगे, लेकिन जब तुम्हें समय चाहिए होगा वह व्यस्त होगा। तुम उसके दुख में खड़े रहोगे, लेकिन तुम्हारे दुख में वह गायब हो जाएगा। ऐसे क्षणों में क्रोधित मत होना। ऐसे क्षणों को अपने जीवन का शिक्षक बना लेना, क्योंकि ये क्षण तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हें अपनी जड़ें अपने भीतर मजबूत करनी है, किसी और के भीतर नहीं। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं उसे तूफान गिरा नहीं सकता, लेकिन जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह हल्की हवा में भी गिर जाता है। ठीक यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। यदि तुम्हारी मानसिक शक्ति दूसरों के सहारे पर आधारित है तो एक दिन तुम अवश्य टूटोगे, लेकिन यदि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारे साहस पर आधारित है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। कई लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती है। वे अपने साथ समय बिताना नहीं जानते, इसलिए जब वे अकेले होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति खोज लेता है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती। अकेलापन तुम्हें अपने विचारों से मिलाता है। अकेलापन तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाता है। अकेलापन तुम्हें अपने डर से सामना करवाता है, और जब तुम इन सब का सामना कर लेते हो तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाते हो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम यह जान जाते हो कि यदि कोई तुम्हारा साथ न भी दे तब भी तुम आगे बढ़ सकते हो। यही वह शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। अपने दम पर जीना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि इस संसार में उसे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह धीरे धीरे लोगों से अपेक्षाएं कम करने लगता है और अपने प्रयासों पर अधिक ध्यान देने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां से वास्तविक शक्ति का जन्म होता है, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं दुख भी उतना ही अधिक होता है, और जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं तब मन हल्का होने लगता है। तब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होता है और अपने लक्ष्य पर अधिक केंद्रित रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण वस्तुएं या लोग नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी आसक्ति है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तब हम अपने दुख का बीज भी उसी क्षण बो देते हैं, क्योंकि संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी जा सकता है। जो आज तुम्हें समझता है वह कल तुम्हें गलत भी समझ सकता है। जो आज तुम्हारी प्रशंसा करता है वह कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित न कर सके। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ देंगे। जिन पर तुमने भरोसा किया था वही तुम्हें निराश कर देंगे। जिनसे तुम्हें सहारे की उम्मीद थी वही तुम्हारी कमजोरी का कारण बन जाएंगे। उस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता शिकायतों का होगा, जहां तुम पूरी जिंदगी यह सोचते रहोगे कि लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया। दूसरा रास्ता आत्मबल का होगा, जहां तुम यह निर्णय लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपनी शक्ति स्वयं बनूंगा। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। याद रखो, कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को संघर्षों में तपाया जाता है। यदि जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं जान पाएगा।
इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला महसूस कराए, तब डरना मत, क्योंकि वही समय तुम्हें वह इंसान बना रहा होता है जो भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकेगा। बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं वे अक्सर अकेले ही शुरुआत करते हैं। उनके पास भी डर होते हैं, उनके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन वे अपने डर को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि यदि वे दूसरों का इंतजार करते रहे तो उनका पूरा जीवन इंतजार में ही बीत जाएगा। इसलिए वे कदम बढ़ाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में नहीं देनी चाहिए। प्रेम करो लेकिन स्वयं को मत खो, विश्वास करो लेकिन अपनी समझ को मत छोड़ो। रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी आत्मा को किसी के सहारे मत बांधो, क्योंकि जब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर होती है तब रिश्ते भी स्वस्थ रहते हैं और जीवन भी संतुलित रहता है। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं और केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पूरी दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तुम्हारी आलोचना अवश्य करेगा। इसलिए अपना जीवन लोगों की राय के अनुसार मत जियो। अपना जीवन अपने मूल्यों और अपने उद्देश्य के अनुसार जियो। जब तुम अपने दम पर खड़े होना सीख जाते हो तब तुम्हें असफलताओं से भी डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यदि तुम गिर भी गए तो उठाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। और यही आत्मविश्वास व्यक्ति को अजेय बनाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसके पास बहुत शक्ति है, बल्कि वह है जिसे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे उनका जाना तुम्हारे लिए आवश्यक था। जिन कठिनाइयों से तुम घबराए थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक थी। जिन अकेली रातों में तुम टूटे थे उन्हीं रातों ने तुम्हें मजबूत बनाया था। और जिन संघर्षों को तुम अभिशाप समझते थे वही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे लोग मेरा साथ दें या न दें, मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा। चाहे दुनिया मुझे समझे या न समझे, मैं अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा अपना साहस है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा अपना आत्मविश्वास है और मेरा सबसे बड़ा साथी मेरा अपना कर्म है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। उसका भविष्य उसके अपने निर्णयों, उसकी मेहनत और उसके धैर्य में छिपा हुआ है। और जब यह समझ मन में गहराई से बैठ जाती है तब इंसान वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। और जब यह समझ मनुष्य के हृदय में गहराई तक उतर जाती है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वह स्वयं है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह धीरे धीरे उन बातों पर ध्यान देना बंद कर देता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जिन्हें वह बदल सकता है। यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक आत्मनिर्भरता की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति दूसरों से उम्मीद करता रहता है तब तक वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। लेकिन जिस दिन वह स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है उसी दिन उसके भीतर छिपी हुई संभावनाएं जागने लगती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का दीपक बन जाता है उसे अंधकार कभी डरा नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा साहस यह नहीं है कि तुम्हारे पीछे हजारों लोग खड़े हों। संसार का सबसे बड़ा साहस यह है कि जब कोई भी तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम अपने मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती और अकेलापन
हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार सत्य का मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं। तुम्हारे विचारों का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारे सपनों को असंभव कहा जाएगा, तुम्हारी मेहनत को महत्व नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी नीयत पर भी सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग स्वयं कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वे अक्सर दूसरों के सपनों पर संदेह करते हैं। इसलिए अपने रास्ते का निर्णय दूसरों की राय के आधार पर मत करो। यदि तुम्हारा लक्ष्य सही है और तुम्हारा मन स्पष्ट है तो आगे बढ़ते रहो। बहुत बार इंसान इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से पूछो, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब कितने लोग तुम्हारी मदद के लिए आए थे? जब तुम रातों को जाग कर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे तब कितने लोग तुम्हारे साथ थे? यदि लोगों ने तुम्हारी मेहनत में साथ नहीं दिया तो फिर उनकी आलोचना से डरना कैसा? जो लोग तुम्हारे संघर्ष में शामिल नहीं थे, उन्हें तुम्हारे निर्णयों का न्याय करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अपने दम पर जीने का अर्थ है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं। आज अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों का दोष दूसरों पर डालते हैं। कोई परिवार को दोष देता है, कोई समाज को, कोई किस्मत को और कोई समय को। लेकिन जो व्यक्ति महान बनता है वह बहाने नहीं बनाता। वह अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह कहता है कि जो भी है, जैसा भी है, अब उसे बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। और यही सोच व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर शिकायतों की जगह समाधान जन्म लेने लगते हैं। तब तुम यह नहीं सोचते कि मेरे पास क्या नहीं है, तब तुम यह सोचते हो कि मेरे पास जो है मैं उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूं। यही मानसिकता सफलता का आधार बनती है, क्योंकि सफल लोग संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प से जीतते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें पूरी तरह अकेला छोड़ देगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में निराशा आएगी। तुम्हें लगेगा कि शायद अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में तुम्हारी असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मजबूत बने रहना आसान होता है। लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी तुम खड़े रहो, तब वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। याद रखो, पर्वत की ऊंचाई देखकर नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता स्वयं बनाती है। कभी पत्थरों के बीच से निकलती है, कभी चट्टानों को काटती है और कभी दिशा बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी कारण वह अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि नदी हर बाधा के सामने रुक जाती तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। बाधाएं आएंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख लेता है वह धीरे धीरे भावनात्मक रूप से भी मजबूत होने लगता है। उसे लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। उसे हर समय प्रशंसा नहीं चाहिए होती। वह अपने मूल्य को स्वयं जानता है, और जो व्यक्ति अपना मूल्य स्वयं जानता है उसे दुनिया की राय हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। आज बहुत से लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे देखते हैं कि किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास अधिक सफलता है, किसी के पास अधिक सम्मान है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना हमेशा दुख पैदा करती है। यदि तुम्हें किसी से तुलना करनी है तो केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। देखो कि तुम कल से बेहतर बने हो या नहीं। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हो तो तुम सही दिशा में हो। अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम्हें खोने का डर कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी ताकत किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यदि कुछ चला भी जाए तो तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। यदि कोई रिश्ता टूट भी जाए तो तुम फिर से मुस्कुरा सकते हो। यदि कोई अवसर छूट भी जाए तो तुम नया अवसर बना सकते हो। यही आत्मनिर्भरता की शक्ति है। एक समय आएगा जब लोग तुम्हारे भीतर हुए इस परिवर्तन को महसूस करेंगे।
वे देखेंगे कि अब तुम छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटते, अब तुम हर आलोचना का जवाब नहीं देते, अब तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अब तुम पहले से अधिक शांत हो, अधिक स्थिर हो और अधिक मजबूत हो। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भीतर से परिपक्व होने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले व्यक्ति से भी बड़ा विजेता है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने भय, अपनी निर्भरता, अपनी कमजोरियों और अपने भ्रमों को जीतना सबसे कठिन कार्य है। और जो यह कर लेता है वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हें वह पाठ सिखा रहा है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। शायद जीवन तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता है कि भविष्य में कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। शायद यह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी है। और जो व्यक्ति इस तैयारी को समझ लेता है वह धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंचने लगता है जहां उसे सहारों की नहीं, केवल अपने साहस की आवश्यकता होती है। और जब मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसे अपने साहस पर विश्वास होने लगता है, तब उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता। पहले वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था। पहले वह लोगों के व्यवहार से टूट जाता था। पहले वह हर असफलता को अपनी किस्मत का अंत समझता था। लेकिन अब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले चुका होता है। अब वह जानता है कि जीवन का उद्देश्य आराम नहीं बल्कि विकास है, और विकास हमेशा संघर्ष के रास्ते से होकर गुजरता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना मजबूत नहीं बना सकता जितना तुम्हारा संघर्ष बना सकता है। क्योंकि संघर्ष वह गुरु है जो बिना शब्दों के शिक्षा देता है। वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, वह तुम्हें सहनशीलता सिखाता है, वह तुम्हें आत्मविश्वास सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम अपने दम पर जीना सीख रहे होते हो तब सबसे पहले तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां भय पैदा होता है, और मन ही वह स्थान है जहां साहस जन्म लेता है। यदि मन कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन यदि मन मजबूत है तो पहाड़ जैसी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, वे कहेंगे कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, वे कहेंगे कि तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है। लेकिन याद रखो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है तो अक्सर वह अपनी सीमाओं को तुम्हारे ऊपर थोप रहा होता है। वह तुम्हारी क्षमता नहीं देख रहा होता बल्कि अपनी सोच की सीमा देख रहा होता है। इसलिए दूसरों के संदेह को अपनी सच्चाई मत बना लेना। दुनिया में अधिकांश लोग औसत जीवन इसलिए जीते हैं क्योंकि वे अपने डर के अनुसार निर्णय लेते हैं। वे वही करते हैं जो सुरक्षित लगता है, वे वही सोचते हैं जो समाज उन्हें सोचने के लिए कहता है, वे वही रास्ता चुनते हैं जिस पर भीड़ चल रही होती है। लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीखते हैं वे अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वे जोखिम उठाते हैं, वे गलतियां करते हैं, वे गिरते हैं, लेकिन हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह कठोर लग सकता है लेकिन यही सत्य है। जब जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आएगी तब तुम्हें स्वयं ही खड़ा होना होगा। जब तुम्हारा दिल टूटेगा तब तुम्हें स्वयं ही अपने आंसू पोंछने होंगे। जब तुम्हारा सपना टूटेगा तब तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर नया विश्वास पैदा करना होगा। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी तब तुम्हें स्वयं ही अपने पक्ष में खड़ा होना होगा। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है। आत्मनिर्भरता सबसे पहले मानसिक शक्ति है। यदि तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन कमजोर है तो दुनिया की सारी सुविधाएं भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय दूसरों को साबित करने में बर्बाद कर देते हैं। वे हर समय यह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे योग्य हैं, वे अच्छे हैं, वे सफल हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो लोग समझना चाहते हैं वे बिना समझाए समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें लाख समझाने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम अपने दम पर खड़े होना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होने लगती है। यह शांति इसलिए नहीं आती कि तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। यह शांति इसलिए आती है क्योंकि अब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो गया है। अब तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसका सामना कर सकते हो, और यही विश्वास मनुष्य को अडिग बनाता है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि लोग तुम्हें उतना महत्व नहीं देते जितना तुम सोचते हो। अधिकांश लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें तुम्हारी असफलताओं या सफलताओं से उतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोगों के बारे में चिंता करना छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर अपना जीवन मत रोको, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कल किसी और के बारे में बात करेंगे। लेकिन तुम्हारा समय, तुम्हारे सपने और तुम्हारा जीवन वापस नहीं आएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि तुम शांति चाहते हो तो लोगों की स्वीकृति की तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि स्वीकृति की भूख तुम्हें हमेशा दूसरों का गुलाम बनाए रखेगी। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। उस दिन तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस दिन तुम्हें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। अपने दम पर जीने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करो। यदि तुम गलत हो तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। यदि तुम गिर गए हो तो उठने का साहस रखो। यदि तुम असफल हुए हो तो दोबारा प्रयास करने का साहस रखो, क्योंकि असफलता कोई अपराध नहीं है। प्रयास छोड़ देना ही वास्तविक हार है। कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा। ऐसा लगेगा जैसे हर दिशा से केवल निराशा ही मिल रही है। लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें यह याद रखना है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही सबसे बड़ी जीत मिलती है, और सबसे गहरी चोटों के बाद ही सबसे बड़ी मजबूती पैदा होती है। जो व्यक्ति अपने घावों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि अब वह दर्द से डरता नहीं है, अब वह असफलता से भागता नहीं है, अब वह अकेलेपन से घबराता नहीं है। उसने सीख लिया है कि जीवन की हर कठिनाई उसके विकास का हिस्सा है, और जब मनुष्य सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वह धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका साहस उसका सहारा बन जाता है, उसका अनुशासन उसका मित्र बन जाता है, और उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जहां इंसान परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। और जब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनने की दिशा में कदम बढ़ा देता है, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीता, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कर देता है। अब उसका मन हर छोटी घटना से नहीं डगमगाता। अब वह लोगों के आने और जाने से टूटता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया है कि इस संसार में जो सबसे स्थायी है वह कोई रिश्ता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना चरित्र और उसका अपना आत्मबल है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार की किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाहरी बाधाएं उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर की कमजोरियां होती हैं। यदि मन भय से भरा हुआ है तो अवसर भी खतरे की तरह दिखाई देता है, लेकिन यदि मन साहस से भरा हुआ है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति
तुम्हारी कहानी का स्थायी पात्र नहीं है। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें यह दिखाने के लिए आते हैं कि भरोसा किस पर नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि कई बार खाली हुई जगह ही तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाती है। बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान इस कारण करते हैं क्योंकि वे उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें महत्व नहीं देते। वे सम्मान की भीख मांगते हैं, वे प्रेम की भीख मांगते हैं, वे स्वीकृति की भीख मांगते हैं। लेकिन याद रखो, जो चीज भीख में मिलती है वह कभी सम्मान नहीं बन सकती। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। और सबसे पहले तुम्हें स्वयं का सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम स्वयं का सम्मान करने लगते हो तब तुम उन लोगों के सामने झुकना बंद कर देते हो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। तब तुम उन रिश्तों से बाहर निकलने का साहस रखते हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहे हैं। तब तुम उन परिस्थितियों का सामना करने लगते हो जिनसे पहले तुम भागते थे। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होने लगता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि यदि कोई साथ न भी दे तब भी तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि सच्ची शक्ति निर्भरता में नहीं, स्वतंत्रता में होती है। यदि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिकी हुई है तो तुम कमजोर हो। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर टिका हुआ है तो तुम कमजोर हो। लेकिन यदि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आती है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से आता है, तब तुम वास्तव में मजबूत हो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। बाहर के दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने भय को हराना कठिन है। बाहर की बाधाओं को पार करना आसान है, लेकिन अपनी सीमाओं को तोड़ना कठिन है। बाहर की आलोचना को सहना आसान है, लेकिन अपने मन की नकारात्मक आवाज को शांत करना कठिन है। इसलिए यदि तुम्हें वास्तव में शक्तिशाली बनना है तो अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तुम लगातार प्रयास करोगे, लेकिन सफलता दूर दिखाई देगी। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख चुका होता है वह जानता है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। वह धैर्य रखता है, वह प्रयास जारी रखता है, और अंत में वही व्यक्ति सफलता का फल प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि धैर्य की कमी से हारते हैं। वे परिणाम जल्दी चाहते हैं, वे संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम है कि जो जितना बड़ा फल चाहता है उसे उतना ही बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जब तुम अपने दम पर खड़े होना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आने लगती है। अब तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर बहस में जीतने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर आलोचना का जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और बुद्धिमानी इसी में है कि उसे सही दिशा में लगाया जाए। सफल लोग अपनी ऊर्जा निर्माण में लगाते हैं, विनाश में नहीं। वे अपना समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं, दूसरों को गलत साबित करने में नहीं। वे अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लोगों की राय पर नहीं। और यही कारण है कि वे धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां से दुनिया उन्हें अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब तुम मजबूत बनने लगोगे तब कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। जब तुम अपने लिए खड़े होने लगोगे तब कुछ लोग तुम्हें बदल गया कहेंगे। जब तुम अपने सपनों को प्राथमिकता दोगे तब कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। लेकिन इन बातों से परेशान मत होना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी सीमाओं से लाभ उठाते थे उन्हें तुम्हारा मजबूत होना हमेशा बुरा लगेगा। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति लोगों से नफरत नहीं करता, वह केवल अपनी शक्ति का केंद्र बदल देता है।
पहले उसकी शक्ति लोगों के हाथ में थी, अब उसके अपने हाथ में है। पहले उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर थी, अब उसके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। पहले वह सहारों की तलाश करता था, अब वह स्वयं सहारा बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में परिपक्व होता है। अब वह जीवन से शिकायत नहीं करता, अब वह भाग्य को दोष नहीं देता, अब वह दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वह जानता है कि उसका भविष्य उसके हाथों में है, उसकी दिशा उसके निर्णयों में है और उसकी सफलता उसके कर्मों में छिपी हुई है। धीरे धीरे वह उस ऊंचाई पर पहुंचने लगता है जहां अकेलापन उसे डराता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। संघर्ष उसे थकाता नहीं बल्कि निखारता है। असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि सिखाती है। और लोगों का साथ या विरोध उसके कदमों को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि इस संसार में सबसे विश्वसनीय साथी उसका अपना साहस है, सबसे मजबूत हथियार उसका अपना धैर्य है और सबसे बड़ा सहारा उसका अपना आत्मविश्वास है। और जब मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसका आत्मविश्वास उसके भीतर से आने लगता है, तब उसके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति शुरू होती है। अब वह दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि स्वयं को बदलने पर ध्यान देता है। अब वह लोगों से उम्मीद नहीं रखता बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करता है। अब वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसकी मंजिल का रास्ता उसके अपने कदमों से बनेगा, किसी और के सहारे से नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा, जो मिला है वह एक दिन छूटेगा, जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए उस चीज को पकड़कर मत बैठो जो बदलने वाली है, अपनी शक्ति उस चीज में लगाओ जो कभी नहीं बदलती। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा साहस, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे कर्म जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई बचाने आएगा। वे इंतजार करते रहते हैं कि कोई सही समय आएगा, कोई सही व्यक्ति आएगा, कोई चमत्कार होगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वर्षों बाद भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि सच्चाई यह है कि चमत्कार किसी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं आता। चमत्कार उस दिन होता है जब तुम स्वयं निर्णय लेते हो कि अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे टूटने के बाद उठना नहीं सीखते। एक असफलता उन्हें रोक देती है, एक धोखा उन्हें कड़वा बना देता है, एक आलोचना उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख चुका होता है, वह हर चोट को अपनी ताकत बना लेता है। वह हर हार से एक सबक निकालता है। वह हर गिरावट को अगली उड़ान की तैयारी मानता है। कभी अपने जीवन पर पीछे मुड़कर नजर डालना। जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, आज शायद वे तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। जिन परिस्थितियों से तुम डरते थे, आज वे केवल एक याद बनकर रह गई हैं। जिन समस्याओं को तुम अंत समझ रहे थे, वे वास्तव में एक नई शुरुआत थी। यही जीवन का सत्य है। समय हर घाव को भर देता है और हर कठिनाई को एक अनुभव में बदल देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विजय उसके भीतर हो चुकी होती है। और वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, और जिस दिन यह ताकत पूरी तरह जाग जाएगी, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा अपना जागृत मन है, तुम्हारा अपना साहस है, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है। इसलिए उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो, अपनी कमजोरियों को चुनौती दो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और स्वयं से यह वचन लो, मैं परिस्थितियों का गुलाम बनकर नहीं जीऊंगा, मैं लोगों के सहारे नहीं जीऊंगा, मैं अपने दम पर जीना सीखूंगा, क्योंकि अंत में मेरा सबसे बड़ा साथी मैं स्वयं हूं। यही आत्मनिर्भरता है, यही स्वतंत्रता है, यही आंतरिक शक्ति है और यही एक महान जीवन का मार्ग है। अंत में बुद्धा शरणम गच्छामि।